चेन्नई के खिलाफ कोलकाता की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। कोलकाता, दिल्ली, गुजरात के लिए बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब ऐसा पॉइंट्स टेबल में इनका हाल हो जाएगा ये किसी ने सोची ना होगी। और लिटरली चेन्नई फैंस के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उनकी टीम का इस सीजन में ये 5वीं हार है, बैक टू बैक लगातार। लेकिन हार तो हार भी शर्मा जाए वैसे हालात पॉइंट्स टेबल में अब इनके हो चुके हैं। क्या ये टीम अब भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है, सीएसके के फैंस जानना चाहते हैं। तो जो समीकरण बनते हैं वो हम आपको बताएंगे, इसके लिए सीएसके को करना क्या होगा। लेकिन सीएसके की इस हार ने बहुत सी टीमों को फायदा पहुंचाया है। एक मैच में दो टीमें तो खेल रही होती है, लेकिन बात वहां तक होती नहीं है ना, बाकी 8 टीमें भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। कोलकाता नाइट राइडर के लिए तो खुशखबरी आई है, लेकिन बाकी टीमों के लिए भी खुशखबरी आई है। यहां से दो टीमें तो प्लेऑफ में पैर रख चुकी है, मानो एक तरह से वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। एक दो टीमों का प्लेऑफ से बाहर होना तय हो चुका है और अभी तो आईपीएल की शुरुआत है। पॉइंट्स टेबल इतनी रोचक और इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि सीएसके फैंस और बाकी फैंस हैरान है, परेशान है, तो कुछ खुश भी है, कुछ जश्न भी मना रहे हैं। चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल की इस वक्त सबसे खराब टीम आपको कौन सी लगी है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, हाँ आपसे ही, खराब टीम कौन सी लगी आपको इस आईपीएल सीजन में अब तक? एक टीम का नाम जरूर बताएं अपनी राय में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले और जीता केवल 1 मुकाबला है। 4 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट्स केवल इनके पास में है। पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 4 मुकाबले हारे हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ चुकी है, पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। 14 में से 8 मुकाबले आपको कम से कम जीतने होंगे। अब चूंकि हैदराबाद 5 मुकाबले खेल चुकी है, तो इनको और खेलने हैं 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 7 मुकाबले। 9 में से 7 एक ऐसा समीकरण है जो बहुत ज़्यादा टफ यहाँ से नज़र आता है। दूसरी भाषा में आप में से बहुत सारे फैंस कहेंगे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल बहुत कम लगता है, लेकिन मैथमेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि 9 मैचों में 3 हार आपको प्लेऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद जो है कहीं ना कहीं अपने आप में टफ नजर आते हैं यहाँ से प्लेऑफ में जाने के लिए। बशर्ते कि आने वाले 2-3 मुकाबले अगर बैक टू बैक जीत जाए तो कुछ उम्मीदें आप उनसे रख सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में 9 पोजीशन पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 6 में से जीता केवल 1 है, हारे 5 है और 2 पॉइंट्स के साथ में लगातार बैक टू बैक पिछले 5 मुकाबले ये हारे हैं। चेपॉक में ऐसी हालात आपने चेन्नई की पहले कभी नहीं देखी होगी। इतनी बुरी हालात में चेन्नई सुपर किंग्स नजर आती है। लगा धोनी की कप्तानी में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ऋतुराज की कप्तानी से भी थोड़ी खराब निकली है आज की बैटिंग लाइनअप, खासतौर पर धोनी की इस कप्तानी के अंदर। लेकिन खैर, चेन्नई को कमबैक सुपर किंग्स के लिए जाना जाता है, तो क्या ये कमबैक कर सकते हैं? बशर्ते कि यहाँ पर इन्हें खेलने हैं 8 मुकाबले और फिर जीतने हैं 7 मुकाबले। अब 8 में से 7 जीतना, फिर वो चाहे चेन्नई क्यों ना हो, फिर चाहे कप्तान धोनी क्यों ना हो, रास्ता नामुमकिन सा है। दूसरी भाषा में कहें तो प्लेऑफ की रेस से ये लगभग 1 कदम तो बाहर रख चुके हैं और लगभग दूसरा रखने के कगार पर है। आने वाले 1 तो मुकाबले मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वो बैक टू बैक जीतते हैं 2-3 मुकाबले, तो फिर कुछ उम्मीदें आप चेन्नई से कर सकते हैं। अदरवाइज चेन्नई सुपर किंग्स की यहां से वापसी लगभग नामुमकिन सी लग रही है। पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है और 4 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट्स इनके पास में भी है और कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है, तो इसका मतलब खराब सीजन इनके लिए भी रहा है। 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, तब जाकर आप कम से कम 16 पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगे। 9 में से 7 जीतना किसी भी टीम के लिए आसान रास्ता नहीं है, खास तौर पर इनका तो नहीं, क्योंकि इनका अगला मुकाबला 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेला जाएगा, वो टीम जो सीजन में अनबीटन रही है। और फिर अगला मुकाबला हैदराबाद जैसी खतरनाक टीमों से खेला जाएगा। वैसे तो अब हैदराबाद उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन वो भी एक बैड सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है मुंबई के लिए भी 9 में से 7 मुकाबले जीतना। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। 5 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे हैं। 4 पॉइंट्स के साथ में और -0.733 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर आ चुके हैं।
और जब मैं आपको बता दूं कि इन्हें अब 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। 9 में से 6 जीतना उतना आसान रास्ता नहीं है। हाँ, आप ये कहेंगे थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला आरसीबी से है 13 अप्रैल को, तो आप भी कहेंगे यार ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में जाने वाला है, क्योंकि आरसीबी भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों में से एक है। फिर ऐसे में राजस्थान रॉयल को आने वाले 1-2 मुकाबले जीतना मस्ट विन है। 9 में से 6 मुकाबले जीतना आसान समीकरण तो नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लस 0.078 की नेट रन रेट है। खासतौर पर एलएसजी ने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं, जिससे उनके लिए राहत की खबर आई है। अब इन्हें 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 9 में से 5 जीतना उतना ज्यादा डिफिकल्टीज में नहीं आता है, लेकिन आज जो मुकाबला खेला जाएगा अगला आईपीएल मैचेस, वो लखनऊ बनाम गुजरात का है। तो इन दोनों में से जो टीम जीतेगी उसका रास्ता थोड़ा आसान होगा। गुजरात तो टॉपर टीमों में से एक है, लेकिन खैर आने वाला 1-2 मुकाबला लखनऊ के लिए भी बहुत जरूरी है। 9 में से 5 मुकाबले थोड़ा सा आसान लगता है यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 4 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, केवल हारा 1 है और हाँ 6 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर है। पंजाब एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि 4 में से ये 3 जीत चुके हैं। अब इन्हें खेलने हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 10 में से 5 मुकाबले जीतना यानी कि रास्ता बहुत आसान नजर आता है यहाँ से पंजाब किंग्स के लिए। इनका अगला मुकाबला 12 अप्रैल यानी कि अगला ही आईपीएल मैचेस में हैदराबाद बनाम पंजाब का होगा। तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा, हैदराबाद के लिए मस्ट विन है और पंजाब जीतकर एक कदम और आगे बढ़ाना चाहेगा। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आ चुके हैं। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। 6 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आपको खेलने हैं अब 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 9 में से 5 एक इजी समीकरण नजर आते हैं आरसीबी के लिए और ऐसे में आरसीबी यहां से आसान तरीके से प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं। लेकिन आने वाला मुकाबला 13 अप्रैल वाला राजस्थान रॉयल के खिलाफ ये जीतना जरूर चाहेंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल में अब तीसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आ चुका है। 6 में से 3 मुकाबले तो जीते, 3 ही हारे, लेकिन नेट रन रेट 4 नहीं बल्कि 6 पॉइंट्स के साथ में सबसे अच्छी है। तो ऐसे में केकेआर आ चुके हैं तीसरे पायदान पर। अब केकेआर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब खेलने हैं 8 मुकाबले और 8 में से चूंकि ये 3 जीत चुके हैं तो 5 मुकाबले जीतने होंगे। 8 में से 5 जीतना उतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ राहत की खबर जरूर आई है। आने वाले 1-2 मुकाबले और आसान बना सकते हैं अगर ये बैक टू बैक जीत जाएंगे, क्योंकि अगला मुकाबला इनका पंजाब किंग्स के खिलाफ 15 अप्रैल को खेला जाएगा। खैर समीकरण बहुत आसान तो नहीं, लेकिन राहत की खबर आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल 4 में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं और 8 पॉइंट्स के साथ में प्लस 1.278 की नेट रन रेट होने की वजह से ये दूसरे पायदान पर आते हैं। और खास बात ये भी है ना कि दिल्ली कैपिटल को अब 10 मुकाबले और खेलने हैं। 4 मुकाबले, 10 में से 4 मानो एक तरह का हलवा है जिसे बैठकर आप आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि 10 में से 4 जीतना दिल्ली कैपिटल जो इस सीजन की एकमात्र अनबीटन टीम है उनके लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। 13 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका मुकाबला है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। तो फिर ऐसे में वो मुकाबला जीतकर ये लगभग सीरीज को सील्ड करने वाले हैं। ऑल्दो कि ये आने वाले कुछ ब्लंडर न दिखाए तो ये टीम आसानी से प्लेऑफ में जा रही है। और पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 8 पॉइंट के साथ में 5 में से 4 मुकाबले जीतकर नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से पॉइंट्स टेबल की टॉपर नंबर 1 टीम यहां से नजर आती है गुजरात टाइटंस। पिछले 4 मुकाबले लगातार जीते हैं। ये एक खास टीम है ना, क्योंकि पहला मुकाबला हारने के बाद 4 मुकाबले जीतना उतना आसान नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका अगला मुकाबला 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब इन्हें 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं 4 मुकाबले। 9 में से 4 जीतना कौन सी बड़ी बात है यार गुजरात टाइटंस के लिए, बहुत आसान। आधे से भी कम मुकाबले जीतने हैं तो फिर आसान रास्ता यहाँ गुजरात और दिल्ली मानो एक तरह से अपने पैर